अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको बताते हैं कि नेकी की दावत छोड़ देने के नुकसान क्या हैं। सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस है। और सैयदना नमान बिन मशीर रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूलों के सलार, नबियों के सरदार, दो आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुशकबार है, अल्लाह जल की हदूद में सुस्ती करने वाले और उनमें मुब्तला होने वाले की मिसाल उन लोगों जैसी है जिन्होंने कश्ती में कुरान अंदाजी की तो बाद के हिस्से में नीचे वाला हिस्सा आया और बाद के हिस्से में ऊपर वाला। पास नीचे वालों को पानी के लिए ऊपर वालों के पास जाना होता था तो उन्होंने इसे जहमत शुमार करते हुए एक कुल्हाड़ी ली और कश्ती के नीचे रेसे में एक शख्स सुराख करने लगा। तो ऊपर वाले उसके पास आए और कहा कि तुझे क्या हो गया है? क्या कहा कि तुझे मेरी वजह से तकलीफ होती थी और पानी के बगैर गुजारा नहीं। अब अगर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसे बचा लिया और खुद भी बच जाएंगे, और अगर उसे छोड़े रखा तो उसे हलाक करेंगे और अपनी जानों को भी हलाक करेंगे। इस हदीस पाक के तहत तफसीर में लिखा है कि इस हदीस शरीफ में एक मिसाल के जरिए बुराई से रोकने और नेकी का हुक्म देने की अहमियत को वादा किया गया है और बताया गया है कि अगर ये समझ कर कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीदा तर्क कर दिया जाए कि बुराई करने वाला खुद नुकसान उठाएगा, हमारा क्या नुकसान है, तो ये सोच गलत है। इसलिए उसके गुनाह के असरात तमाम माशरे को अपनी लपेट में ले लेते हैं, और जिस तरह कश्ती तोड़ने वाला अकेला ही नहीं डूबता बल्कि वो सब लोग डूबते हैं जो कश्ती में सवार हैं, इसी तरह बुराई करने वाले चंद अफराद का ये जुर्म तमाम माशरे में नसूर बनकर फैलता है। नाज़रीन, बाज़ को कहते हैं कि या शेख अपनी अपनी देख, यानी कि इसके तहत सिर्फ अपनी इस्लाह की फिक्र में लगे रहने की बजाय दूसरों की दुरुस्ती की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कसीर गुनाह ऐसे हैं जिनका नुकसान दूसरों को भी पहुंचता है। मसलन अगर कोई शख्स चोरी का गुनाह करे तो उस शख्स को भी नुकसान होगा जिसकी चीज चुराई गई। बिल्कुल यही मामला डाका डालने, अमानत में खयानत करने, गाली देने, तोहमत लगाने, गीबत करने, चुगली खाने, किसी के आय उछालने, नाक किसी का माल खाने, खून बहाने, किसी को बिला जैसे शरई तकलीफ पहुंचाने, कर्ज दबा लेने, किसी की चीज उसके नागवार गुजरने के बावजूद वह बिला ज्यादा इस्तेमाल करने, माँ बाप को सताने और बदनिगाही करने का वगैरह का है। अब अगर हर एक को इन गुनाहों के इर्तिकाब की खुली छूट दे दी जाए तो फिर ना तो किसी का माल सलामत रहेगा और ना ही इज्जत, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हमारा माशरा दरिंदों के जंगल का मंजर पेश करने लगेगा। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिनके इर्तिकाब से इंसान की इज्जत को भी नुकसान पहुंचता है। मसलन जो शख्स चुगलखोर या जानी या शराबी के तौर पर मशहूर हो जाए तो सब पर यह है, यानी ज़ाहिर है कि माशरे में इसका क्या मकाम होता है। और बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो इंसान के माल को नुकसान पहुंचाते हैं। मसलन जुआ खेलने की लत पड़ जाना, सूद पर कर्ज लेना, काम काज करने के बजाय फिल्में ड्रामे देखने में मशगूल रहना, मज़कूरा कामों में मुलव्वस अफराद माली तौर पर जिस तरह दिन दुगनी रात चौगनी उल्टी तरक्की करते हैं, ये किसी साहब अकल से मख्फी नहीं। इन तमाम दुनियावी नुकसान के साथ साथ ऐसे शगर को उखरवी तौर पर भी खसारे यानी घाटे का सामना है जो जहन्नम के बेयानाक और हौलनाक अज़ाब की सूरत में पेश आ सकता है। सुनिए सुनिए कि गुनाहों के 5 दुनियावी नुकसानात। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, ऐ लोगों 5 बातों से बचने के लिए 5 बातों से बचो। नंबर 1, जो कौम कम तोलती है अल्लाह जो महंगाई और फलों की कमी में मुब्तला कर देता है। नंबर 2, जो कौम बदअहदी करती है अल्लाह जल के दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता है। नंबर 3, जो कौम ज़कात अदा नहीं करती अल्लाह जल उनसे बारिश का पानी रोक लेता है, और अगर चौपाए ना होते
تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا۔ نمبر 4، جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ جل ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ جل ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے، تو انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ افسوس، آج کل مسلمانوں میں نیکیوں کا ذہن بہت کم ہو گیا ہے، بس ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے، نیکی کے دعوے کی طرف بھی کوئی خاص رغبت نہیں رہی۔ آئیے ایک عبرت ناک روایت سنیے اور اپنے آپ کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ چنانچہ سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی تھی۔ اس حدیث پاک تفسیر میں لکھا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری سے پہلو تہی کتنا بڑا جرم ہے، اس حدیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو تمہیں یہ فریضہ انجام دینا ہوگا یا اللہ جل تمہیں طاعون یعنی کہ عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور اس کے بعد اگر تم دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہ نہایت سخت قسم کی وعید ہے، یعنی جب تک تم اپنی کوتاہیوں کا ازالہ نہیں کرو گے، اللہ جل سے معافی نہیں مانگو گے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ جس سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اللہ جل کا ڈر سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہنے اور برائی سے منع کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔